लेक्चर 11 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में जान रहे हैं। सारी डेफिनेशन सबको क्लियर है, उनके फॉर्मूला, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कल हमने देखा था कि जो ये दो तरह के जनरल नॉलेज के लिए, मतलब तुमको कहीं ये लिखा मिल रहा है क्वेश्चन में, तो तुमको उसके टर्म का मतलब पता होना चाहिए। अगर लैम्डा, ये कैपिटल एम आएगा नीचे, जो मोलारिटी को डिनोट करता है, तो अगर सी लिखा हुआ है तो वो एट एनी कॉन्सेंट्रेशन है। अगर इनफाइनाइट या डॉट लगा रखा है, मतलब जीरो लिख रखा है ऊपर, तो वो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक रिप्रेजेंटेशन है। तो कल हमने देखा था लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट निकालने का तरीका। किससे निकालते हैं, कौन सी क्वेश्चन से निकालते हैं? कौन सी क्वेश्चन थी जो कल पढ़ी थी? हाँ, तो भाई जाके कोई एकदम नहीं खोलते हो क्या नोट्स वोट्स? उठा के आ जाते बस। दो चीज, एक इक्वेशन कराई थी बस कल, डिबाय हक्कल ऑन सागर इक्वेशन, जो हमको रिलेशन बताता है लैम्डा एम सी और लैम्डा एम इनफाइनाइट का। एक लीनियर कर्व बनता है, ठीक है, उसको एक्स्ट्रापोलेट करके हम अपना लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट इक्वेशन इज फॉर ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे निकलता है, वो हम, इसका एक एप्लीकेशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम इनफाइनाइट निकालना। तो उसके लिए हम पहले इसको लॉ को पढ़ना पड़ेगा। कोलाश लॉ क्या बोलता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब जब C गोज टू 0, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टेंस है मेरे आयंस की, जब उनका हम सम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो वो सम किसके इक्वल आएगा? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के इक्वल आएगा। मतलब कल हमने दो इक्वेशन देखी थी, लिखना मत ये चाहे, लैम्डा एम जैसे NaCl का लिख रही हूं मैं, डाइल्यूशन, इसको जीरो से लिख रहे हैं या इनफाइनाइट से लिख रहे हैं, दोनों का मतलब क्या है? सेम। इसको क्या लिख सकते हैं? लैम्डा एम Na प्लस लैम्डा एम इन माइनस। अब यहाँ पे तो एक एक आयन थे, तो कुछ एक से ही मल्टीप्लाई किए। अगर ये होता BaCl2 तो हो जाता 2 इंटू लैम्डा एम, मतलब उसके नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा मोलारिटी के टर्म में या कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। अगर इसको इक्विवेलेंट लिखना है, इक्विवेलेंट 1 से मल्टीप्लाई दिखा रहे Na प्लस और लैम्डा इक्विवेलेंट, दो फॉर्मूले हमने देखे थे। इक्विवेलेंट वाले केस में हमको आयन से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, निकाल लोगे अगर किसी का तुमको मोलर कंडक्टिविटी पूछ रखा हो इलेक्ट्रोलाइट का। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, तो पहला एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन ऑफ कोलाश लॉ टू फाइंड आउट। पहला एप्लीकेशन में लिखो, हेडिंग के फॉर्म में लिखना, टू फाइंड आउट लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये हो जाएगा इसका पहला। लिख लिया हेडिंग। अब इसमें क्या करते हैं, एक केस के थ्रू समझ रहे हैं, एग्जाम्पल फॉर्म में समझ लो। हमको फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट, क्वेश्चन फॉर्म में लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर CH3COH। कौन सी एसिड है ये? एसिटिक एसिड है। और कैसी एसिड होती है? पर जो हमारा कोलाश लॉ है वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो। तो मुझे इस चीज में क्या क्या गिवन है, मुझे एक गिवन है लैम्डा एम HCl का, ये कुछ वैल्यूज दे रही है, मैंने मान लिया A वैल्यू। मुझे गिवन है लैम्डा एम इसका CH3CONa का, इसको मैंने मान लिया B वैल्यू। ठीक है, और एक मुझे गिवन है लैम्डा एम NaCl का, इसको हमने मान लिया C वैल्यू।
प्लीज ध्यान से समझना, एकदम प्लस माइनस करके आंसर निकालना है, बस हमको कॉन्सेप्ट के थ्रू चलना है, ठीक है। ये 3 वैल्यूज मुझे दे रखी है, इसको किस तरह ऐड या माइनस करके मैं वो बना सकती हूँ CS3। बेसिकली इनको हम आयंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, लैम्डा एम है प्लस लैम्डा एम, ये किस लॉ के अकॉर्डिंग लिखा है मैंने, किसके अकॉर्डिंग, कोलाश लॉ। कोलाश लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसके आयंस की मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होता है, ठीक है। ऐसे तीनों को लिख सकते हैं ना, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है क्योंकि ये सॉल्ट है, और ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी सॉल्ट है। तो अब ये क्या आ जाएगा, लैम्डा, हाँ वैसा कुछ ही करना है, Na प्लस, ये इससे बन गया, और इसका क्या हो जाएगा, लैम्डा एम Na प्लस लैम्डा Cl माइनस। लीजिए मेरे से छोटा एम लिख रही हूँ, इसको प्लीज कैपिटल एम लिखना। ये 3 इक्वेशन मेरी बन गई इससे, ठीक है। अब CH3COH के लिए मुझे क्या चाहिए, लैम्डा एम ये होना चाहिए ताकि मैं निकाल लूं। इन तीनों का प्लस माइनस करके मुझे वो कैसे मिलेगा, ऊपर वाली इक्वेशन ए, इन दोनों को मैंने ऐड किया और माइनस एन वाला एन से कट जाएगा और Cl वाला Cl से कट जाएगा, अपने पास ये बच जाएगा। इसी तरह निकालना है, ठीक है। तुमको ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स की दे रखी होगी, उसको प्लस माइनस करके मेरे को मेरी इक्वेशन बनानी है। इस तरह यूज होता है कोलाश लॉ का वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए। तो अब अगर मुझे ये निकालना है तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर CH3COH क्या हो जाएगा, A प्लस B माइनस C लिख सकते हो। किसी को प्रॉब्लम है ये कैसे लिखा है, पूरा लिख के बताना होगा या चलेगा। इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया, ये माइनस किया, Na से Na वाला कट जाएगा, Cl से Cl वाली टर्म कट जाएगी, ये दोनों टर्म बचेगी, वही मेरी रिक्वायरमेंट। समझ गए, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। इससे ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, सारे कंडक्टिविटी वाले फॉर्मूला, जो 3-4 फॉर्मूलाज है और जो हम एप्लीकेशन करेंगे अभी। पहले लिखो कैलकुलेट, क्वेश्चन लिखो कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट, लैम्डा एम नॉट, लैम्डा एम नॉट क्या है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लैम्डा एम नॉट बेसिकली ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन को और इनफाइनाइट रिप्रेजेंट करता है डाइल्यूशन को, और दोनों चीजें सेम ही है। लैम्डा एम नॉट फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला BaOH2, इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना, मैं पूरा नाम बोलूंगी, क्या पता नहीं पता चल रहा हो सीधा चेप दो। बेरियम हाइड्रोक्साइड कॉमा गिवन लैम्डा एम नॉट फॉर NaCl, लैम्डा एम नॉट फॉर NaCl कॉमा BaCl2 कॉमा NaOH आर 50 कॉमा 100 and 200 Siemens centimeter square per mole respectively। तो अगर किसी को 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है तो वो भी कर सकते हो, उसकी लैम्डा एम वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो कैसे प्लस माइनस करके तुमको बेरियम हाइड्रोक्साइड, पहले उनकी सबकी तीनों की इक्वेशन लिखो, ठीक है, और फिर जो मुझे चाहिए उसकी इक्वेशन लिखो। अब वो कैसे आ रहा है, किसको मल्टीप्लाई करके किसको ऐड करके माइनस करके आ रहा है,
बाद में मल्टीप्लाई कर दो आंसर सुनने के बाद। तो वही तो मैं बोल रही हूँ। अच्छा इधर देखना, हमको किस किस का दे रखा है, NaCl का 50 दे रखा है, उसके बाद BaCl2 का 100 दे रखा है, और उसके बाद किसका दे रखा है 400 आ गया। लैम्डा NaCl क्या हो जाएगा, लैम्डा m नॉट Na प्लस लैम्डा m नॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl माइनस, सेकेंड किसका दे रखा है BaCl2 का, लैम्डा m नॉट Ba2 प्लस लैम्डा m नॉट Cl माइनस, ठीक है, लैम्डा m नॉट, उसके बाद NaOH का दे रखा है Na प्लस और 2 इंटू लैम्डा m नॉट ऑफ OH माइनस। ये तीन इक्वेशन बनी अपने को जो दे रखा है डेटा, ये चीज क्लियर है। और हमको क्या चाहिए, BaOH ट्वाइस का मतलब लैम्डा m नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Ba2 प्लस, बात मत करो भाई, 2 इंटू OH माइनस, ये चाहिए मेरे को इक्वेशन। ये इक्वेशन OH में मेरी इक्वेशन में यहाँ पे एक ही है, तो क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसकी वैल्यू अगर मेरे को कितनी दे रखी है अभी 200 दे रखी है ना, तो कितनी हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 400 हो जाएगी, और ये पूरी इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मुझे मेरा 2 OH तो मिल गया, एक उसमें है बेरियम, बेरियम मेरे पास है ही, इन दोनों को तो ऐड करेंगे, पर यहाँ पे क्या हो रहा है Na यहाँ पे 2 हो गए हैं, पर यहाँ पे Na कितने हैं, तो मुझे पूरे Na माइनस करने पड़ेंगे ना, कि मुझे नहीं चाहिए अपनी इक्वेशन में Na, और Cl भी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने Cl हैं, तो कितने माइनस करने पड़ेंगे, तो इसके लिए कितनी दे रखी थी 50 दे रखी थी, कितनी हो जाएगी 100, और इसकी कितनी थी 100। ये समझ आया कैसे लिखा है। अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, मतलब इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3। हमको क्या ऑपरेशन यहाँ पे करना है, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, बेसिकली उनकी वैल्यूज ही माइनस करेगी ना, वैल्यूज ऐड और माइनस करेगी, ये करके भी सेम हमको चीज मिल जाएगी। इसको करके हमको क्या आंसर मिल रहा है, 400 प्लस 400 माइनस 100, क्या आंसर आ गया 400 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। समझ आया कैसे करना है, हुआ ये। तो इसको यहाँ पे अगर तुमको थोड़ा छोटा लगे तो अपने हिसाब से लिख लो अपनी नोटबुक में, तुमको समझ आए। इन तीनों के इक्वेशन को ऐड करके मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी, लैम्डा m 2 प्लस, यही क्या है मेरा BaOH, और यही किसके इक्वल है 400, हो गया आंसर। हो गया, एक और क्वेश्चन लिखो ऐसा ही, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, ये तो वैसे तुम कर ही लोगे, ठीक है 2 क्वेश्चन लिखवा रहे, दोनों होमवर्क में करके आओगे, इतना इतना ही छोड़ देना, ये प्लस माइनस करना है तुमको, अब तुमको ज्यादा लिख के करना है ज्यादा स्पेस छोड़ देना। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन of CH3COH of acetic acid if molar conductivity CH3COH COOH
if molar conductivity at infinite dilution of CH3CONA, मतलब सोडियम एसीटेट, कोमा HCl, क्या क्या डाइल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COONA, कोमा HCl and NaCl are 91.6, 425.0, 128.1 per ohm centimeter square per mole. ये तीन वैल्यूज रिस्पेक्टिवली 128.1, 91.6, 425, 128.1 निकाल लोगे लैम्डा MCH3COH का, मतलब एसिटिक एसिड में। अगला क्वेश्चन और लिखना है इसके बाद, पहले ये लिख लो, ये दोनों घर से करके आना है, इतना आसान काम देती हूँ मैं तुमको। बताओ, आंसर इसका है 385। हो गया। अगला क्वेश्चन लिखो। If lambda m naught of barium hydroxide comma barium chloride and ammonium chloride का फॉर्मूला क्या होता है? NH अमोनियम NH4Cl, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड आर 523.28, 280.0, 129.8 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल रिस्पेक्टिवली। तीनों का दे दिया मैंने। सबसे पहले क्या लिखवाया था? बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बेरियम हाइड्रोक्साइड की हो गई। उसके बाद क्या लिखवाया है? बेरियम क्लोराइड की हो गई BaCl2, ये हो गई अमोनियम क्लोराइड की। कैलकुलेट, ये तो दे रखी है, वैल्यूज दे रखी, निकालोगे तो सही अभी। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution of अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हमको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, NH4OH। ये हो गया तुम्हारा इसका एप्लीकेशन, पहले वाला वीक इलेक्ट्रोलाइट के कैसे निकालते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। टेस्ट में अरे हाँ वो गलती से आ गया था। लिखो अगला एप्लीकेशन, लिखो सेकंड एप्लीकेशन। कर लोगे ना भाई प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे। कैलकुलेशन सेकंड एप्लीकेशन है ये। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ब्रैकेट में लिखो अल्फा, ये नहीं पीछा छोड़ता गई, एंड के इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं।
कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? लैम्डा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे रिलेटेड है? अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा। अच्छा, अल्फा की वैल्यू क्या होती है? 0 से लेके अल्फा मैक्सिमम कितना हो सकता है? 12 कौन बोल रहा था? मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। ये चीज क्लियर है ना? लैम्डा एम नोट ज्यादा होगा या लैम्डा एम सी ज्यादा होगा? लैम्डा एम नोट ज्यादा होगा या लैम्डा एम सी ज्यादा होगा? इसमें किसी को दुविधा? क्लियर है ना ये चीज? उसी से हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। दोनों डिवाइड में टर्म जाती है, नीचे कौन सी जानी चाहिए ताकि अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 आए? लैम्डा एम नोट जाना चाहिए। टर्म में। अरे क्या हो गया भाई तेरे को? इतना तो ऐसे ऐसे डिस्टर्ब हो जाते हो, पता नहीं क्या हो जाता है। अल्फा की वैल्यू समझ आई कैसे लिखी है? ना भूलो इसलिए वैसे बताया, मैं वैसे ही याद रखती हूँ कि अल्फा की वैल्यू 1 से कम होती है तो नीचे एक बड़ी टर्म ही आएगी, ताकि सी और इनफाइनाइट में कंफ्यूजन ना हो कभी भी। ठीक है, क्लियर है? अब के इक्विलिब्रियम क्या होता है वीक एसिड के लिए? सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये हम डिराइव करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में। बस अगला टॉपिक यही स्टार्ट होगा। नहीं, ये आयनिक में आएगा, पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जिक्र अभी केमिकल में होगा। वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट इस तरह से निकाला जाता है। क्या आप भी डिराइव करवाओ, क्या वहीं पे करवाओ? वहां पे डिटेल में रहेगा ये चीज। थोड़ा थोड़ा जिस दे देती हूँ, मत लिखना चाहे। जैसे मान लो CH3COH है, ठीक है, ये टूटा CH3CO माइनस में और H प्लस में। स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशन C थी, आफ्टर सम टाइम ये C माइनस सी अल्फा हो जाएगा। ये हमने सॉल्यूशंस में किया है वैन टॉप फैक्टर निकालने के लिए। और ये कितना हो जाएगा? C अल्फा, और ये कितना हो जाएगा? C अल्फा। जितना यहाँ से कम होगा उतना यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये चीज क्लियर है? इसका K लिख सकते हैं C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय C माइनस सी अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं ना? प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का। आ गया ये फॉर्मूला। वीक एसिड का स्पेशली ये बेसिक हम यूज करते हैं H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए, फिर उसका पीएच निकालने के लिए। वहां पे इस फॉर्मूले का काम होता है। तो ये क्या हो जाएगा कि C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस C, दोनों में कॉमन ले लिया, C से C कैंसिल आउट होके मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, क्लियर है कैसे आया ये? तुमको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है भाई, ये पूछते जा रहे क्वेश्चन। अल्फा कैसे निकाला जाता है किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, और अल्फा निकालने के बाद वो तुमसे के इक्विलिब्रियम निकलवाएगा। तो फॉर्मूला करके क्या करोगे जब क्वेश्चन नहीं करोगे उसका? लिखो द मोलर कंडक्टिविटी of CH of acetic acid, the molar conductivity of acetic acid at 298 Kelvin, and concentration of 0.1 and concentration of 0.1, कहाँ से छूट गया तेरा? concentration of 0.1 and 0.01, 0.1 molar and 0.01 molar, मतलब कैपिटल M are 5.20 and 49.2 ये यूनिट लिख लेना भाई। मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दोनों कॉन्सेंट्रेशन।
यूनिट ध्यान से यूनिट जरूर लिखना। then calculate the alpha at these concentration। जो हमको concentration given है दोनों पे हमको अल्फा निकालना है। दोनों पे अल्फा निकालना है हमको। गिवन क्या है? गिवन है लैम्डा एम एच प्लस दे रखा है 349.80 और लैम्डा एम 40.9। ये दोनों वैल्यूज हमको गिवन है। इनकी यूनिट भी यही होगी लैम्डा एम है तो ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। जो क्वेश्चन लिखवाया उसी में गिवन डेटा है। हाँ ये चीज गिवन है और मुझे कॉन्सेंट्रेशन गिवन है जिसका मुझे मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है। मेरे को उन दोनों कॉन्सेंट्रेशन पे अल्फा निकालना है। और जो हमने ये इक्वेशन लिखी है हम आगे डिस्कस करेंगे। ये वाली इक्वेशन को जब अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाती है 1 के कंपैरिजन में तो हम उसको 1 के कंपैरिजन में इग्नोर कर सकते हैं। तो मेरे पास के इस टाइम पे क्या बन जाएगा? व्हेन अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल होगा वो बाद में देखेंगे। 1 माइनस अल्फा बिकम 1 तो के इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा? सी अल्फा अल्फा के बाय सी रूट। ये भी एक रिलेशन रहता है इनके बीच। वैल्यूज इसकी आ रही है एक अल्फा की आ रही है 1.3%, 1.3%। दूसरे की आ रही है 12.5%। या फिर 100 से डिवाइड कर दो अगर परसेंट में नहीं लिख रखा है तो। 0.127। हाँ वो ठीक है। आ तो रही है, बता इतना क्या भाग गई थी ऐसा बोलकर। तो उसे मल्टीप्लाई तो किया, परसेंटेज में बोल रही थी मैं वैल्यू। क्या आ रही है? 0.12। दूसरे की आ रही है 0.12। 0.012 आएगी। दूसरे की आएगी 0.12। दूसरे की 0.127, पहले की 0.012। एक जीरो का डिफरेंस आ रहा है दोनों में। अरे भाई एक में दोनों का ऐड करके कितना आ रहा है मोलर कंडक्टिविटी? लैम्डा एम नोट कितना आ रहा है? इन दोनों को ऐड किया हमने, क्या वैल्यू आ रही है? क्या बिना इसके निकाल दिया क्या? बिना इसके कैसे निकाल सकते हो? गजब लेवल के हो तुम लोग तो। हाँ लैम्डा अल्फा क्या है भाई? अल्फा है लैम्डा एम सी डिवाइडेड बाय लैम्डा एम इनफाइनाइट। ये वैल्यूज तुमको दे रखी है दो कॉन्सेंट्रेशन पे। उन दोनों कॉन्सेंट्रेशन पे अल्फा निकालना है। ये तो पता होनी चाहिए ना मुझे। इसको निकालने के लिए ये डेटा दे रखा है उन्होंने। हाँ वही आएगा ना इलेक्ट्रोलाइट का। तो कोलाज लो कब यूज करोगे? बेचारा ऐसे ही लो बना के चला गया, यूज ही नहीं कर रहे हो तो। इन दोनों को ऐड करके कितनी वैल्यू आ रही है? 390 पॉइंट। ये आ गई लैम्डा एम इनफाइनाइट। इतना आया। अब पहली कॉन्सेंट्रेशन भी अगर मुझे निकालना, पहली कितनी है? 0.1। 0.1 में लैम्डा एम सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 डिवाइडेड बाय 390.7। अगर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देती तो वो परसेंटेज में आ जाती है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछ रहे वैसे कर देना। अभी नॉर्मल फ्रैक्शन में आएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज में आएगी। ठीक है। और अल्फा 0.01 मोलर पे कितनी आ जाएगी? कितनी देर के ऊपर वाली वैल्यू? 49.2 डिवाइडेड बाय 390.70।
ये दोनों निकालना था। क्या करते हो क्या तूने? खोया हुआ, खोया हुआ। हो गया? 12.5% या फिर 0.125? 12.75 कुछ परसेंट है। ये नहीं आ रहा। जाके या जो कैलकुलेशन रह जाती जाके उसको ट्राई कर लिया करो, फोन के कैलकुलेटर में नहीं, खुद से कर लिया करो। वहां पे नहीं चलेगा ना तेरा कैलकुलेटर, वो सेम तो आ जाएगा। वहां इतने, मैं बता रही हूँ, छोटे छोटे आंसर्स में उन्होंने गैप दे रखा है। करते हैं वो लोग ऐसे, एक्यूरेसी चाहिए उनको, प्रिसीजन वाला नहीं केस है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लिखो। ये डिवाइड नहीं हो रहा क्या? आगे कैलकुलेशन है तो तूने रिएक्शन ऐसा दिया था, आंसर गलत आया हो। लिखो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन बोले, कैलकुलेट, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब क्या है? अल्फा भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मिटा दिया मैंने। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, के डिसोसिएशन कांस्टेंट, हमको वो निकालना है। 4.1 मोलर एसिटिक एसिड। ये 0.1 मोलर किसकी वैल्यू हो जाएगी? के वाले टर्म में 0.1 मोलर क्या है? सी, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, ठीक है, तो उसको इस इक्वेशन में सी की जगह यूज करेंगे। आगे क्वेश्चन में लिख रखा है, इफ its smaller conductance, if its smaller conductance at this concentration, if its smaller conductance at this concentration is 26.5 Siemens centimeter square per mole, Siemens centimeter square per mole 26.5 Siemens S centimeter square per mole, and lambda m naught for acetic acid is 2650 S सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो हमको क्या क्या डेटा गिवन है? हमको सी की वैल्यू दे रखी है, लैम्डा एम सी की वैल्यू दे रखी है जो कि 26.5 है, और लैम्डा एम नॉट की वैल्यू दे रखी है जो 2650 है। तो हमको के निकालना है, के ही निकालना है, पर के निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? अल्फा। ये करना घर पर। अल्फा 1 कैसे आ जाएगा? डिवाइड करके 1 आ रहा है, 1% आ रहा होगा, 0.01 आएगा। नहीं, हम यहाँ पे वो डिग्री यूज करेंगे, 0.01% नहीं यूज करेंगे। 1 मतलब होता है कि फुल्ली डिसोशिएट हो गया। अभी करोगे क्या ये? हैं? आंसर इसका पता नहीं, निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन ही है। नहीं पता, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तुम्हारा क्या आ रहा है? रुको एक बार, अल्फा की वैल्यू तो 0.01 आ रही है। हाँ तो ठीक है, उसको 10⁻⁵ में लिख दो। कितना आ रहा है? शायद 10⁻⁵ -5 के आसपास पहुंच जाए।
9.9 इंटू 10⁻⁻⁴ कुछ इस तरह का आ रहा है, -4 हाँ है, ऐसे ही करना है। और ज्यादा लगे तो नहीं, वो ज्यादा छोटा नहीं है अल्फा। अब मुझे अगर इसका आंसर मुझे अपने एग्जाम में निकालना होता, जहां पे मुझे ऑप्शन गिवन होते, तो वहां पे मैं उस नीचे जो 0.01 है उसको इग्नोर कर देती, उसको हाँ उसको 1 लेके सॉल्व कर लेते, नीचे चाहे 0.99 हो या फिर 1 हो, आसपास नहीं 9 नहीं ले सकते हैं, 0.99 को 1 लेकर इजी कैलकुलेशन कर सकते, पर वो जब ऑप्शंस गिवन हो, जब एनवीटी पूछ रखा हो तो कैलकुलेट कर लो, जब तक उसने बोल रखा है अल्फा कम है वो, ठीक है। नहीं 9.9 इंटू 10⁻⁻⁶ कुछ आएगा, वो फिर अरे भाई कैलकुलेट कर लेना घर जाके, वरना कल मैं यहाँ पे करवा लूं, सिंपल कैलकुलेशन ऐसे परेशान हो जाते हाँ, कल ना करके आया तो फिर देखियो। थर्ड लिखो, थर्ड एप्लीकेशन, मत बात करो। मोबिलिटी क्या होता है? मूव करने की टेंडेंसी, उसका लेकिन एक पर्टिकुलर टर्म डिफाइंड है आयनिक मोबिलिटी करके, तो वो भी हम किससे निकालते हैं? लैम्डा एम इनफाइनाइट से, या फिर इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, आयनिक मोबिलिटी क्या होता है? आयनिक मोबिलिटी में लिखो, रुक जाओ, रुकती हो तो इतनी बात करने लग जाते, देखियो पीछे चुप ही नहीं हो रहे लगे। पहली बार इस साइड पीछे वाले नहीं बोला मैंने, शांत बैठा हो। लिखो, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, it is the distance traveled, it is the distance traveled by the ion per second under the potential gradient of 1 volt, under the potential gradient of 1 volt per second per centimeter, under the potential gradient of 1 volt per centimeter, its unit is सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? जब इलेक्ट्रोड के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल हो, डिस्टेंस कैसा हो? डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लिखते हैं इक्वल टू V बाय L, वोल्टेज बाय डिस्टेंस। अब एक इसके अंदर टर्म लिखो, एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी, एब्सोल्यूट। इसको ज्यादा हमको बस मेरे को मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए आयनिक मोबिलिटी का, कैसे निकालते हो, लैम्डा एम से कैसे रिलेट होती है, उतना ही मेरे काम की चीज है। ये बना लो, पोटेंशियल ग्रेडियंट के नीचे एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी में डेफिनेशन लिखना है। क्या नहीं समझ आ रहा तेरे को? जागृति, इलेक्ट्रोड्स है ये, इलेक्ट्रोड्स जिनके बीच में वोल्टेज है, और ये डिस्टेंस, ये इनके बीच में डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। हाँ जी, देख भी रहा है, लिख तो रखा है।
हाँ 1 वोल्ट। और ये यूनिट कैसे आती है? आयनिक मोबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। म्यू इज इक्वल टू वी मतलब वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वी बाय एल। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हम लेकिन छोटे की बात करें तो हम सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट में बात करते हैं। सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड आना चाहिए ना फिर तो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पर सेकेंड आएगा। तो मेन तुमको एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है कि अगर तुमको आयनिक मोबिलिटी निकालना बोल दे और तुमको स्पीड और पोटेंशियल ग्रेडियंट दे रखा हो तो कैसे निकालोगे? ठीक है, या तो तुमको स्पीड दे देगा या बोल देगा 1 सेकेंड टाइम दे देगा और डिस्टेंस दे देगा, वो भी सेम ही चीज हो जाएगी ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम की वैल्यू 1 रख दो तो डिस्टेंस और स्पीड क्या है? बराबर। और इसका यूनिट ध्यान रखना। लिखना लिख तो बड़ा जल्दी लेती है तू। लिखो एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी में लिखो। एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी लिखो। आयनिक मोबिलिटी इसके अंदर ही डेफिनेशन लिखनी है। लिख ले रोहित। आयनिक मोबिलिटी इसके अंदर ही डेफिनेशन लिखनी है। एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी किसको बोलते हैं? आयनिक मोबिलिटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन is called absolute ionic mobility, and it is represented by mu a नॉट और म्यू सी नॉट। सी और ए क्या दिखाना है यहाँ पे? ए मतलब एनायन, सी मतलब कैटायन। एनायन की मोबिलिटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कैटायन की मोबिलिटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसकी जगह इनफाइनाइट भी लिखा हुआ है तब भी सेम चीज है। ठीक है, और अगर मुझे आयनिक मोबिलिटी को और डिफाइन करना तो क्या बोल सकते? म्यू की डेफिनेशन ये है, स्पीड डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो मैं बोल सकती हूँ कि जब पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर है तो जो आयंस की स्पीड है वो उसकी मोबिलिटी है। ऐसा बोल सकते हैं। अगर ऐसी कुछ टर्म आ जाए, या इसको लिख लो और में करके डेफिनेशन लिखो। और में डेफिनेशन लिखो, स्पीड ऑफ द आयन at infinite dilution under 1 unit of potential gradient, under 1 unit of potential gradient।
अंडर 1 यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब यहाँ पे क्यों पढ़ रहा है, यहाँ पे हम सारी चीजें क्या निकाल रहे हैं, लैम्डा एम नोट से रिलेट कर रहे हैं। मुझे जहाँ पे उसका एप्लीकेशन यूज हो रहा है मैं वो चीजें लेकर आ रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ये कैसे रिलेटेबल है लैम्डा एम नोट से, अगर मैं केटायन की बात कर रही हूँ तो केटायन का इनफाइनाइट उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी आयनिक मोबिलिटी की, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आयनिक मोबिलिटी की। और इसी तरह एनायन का क्या हो जाएगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एनायन के। ये चीज समझ आई कि इस रिलेशन को फॉलो करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलते हैं। अब इस साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं जो कि तुम्हारे लिए जाना पहचाना ही है, सारे जाने पहचाने नहीं, फैराडे मल्टीप्लाई बाय म्यू सी इनफाइनाइट। तो अगर क्वेश्चन में तुमको आयनिक मोबिलिटी ले दे रखी है तो प्लीज उसको फैराडे से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और इसी तरह एनायन की क्या हो जाएगी, फैराडे म्यू ए इनफाइनाइट, ठीक है। बच गया तू। ये जो भी मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन या कंडक्टेंस से रिलेटेड फॉर्मूलेस करवाया है वो कल याद करके आओगे सब कुछ, ठीक है। पहले 5 मिनट फॉर्मूले सुनेंगे उसके बाद आगे बढ़ेगी, सुनूगी, हाँ फॉर्मूले सुनूगी। हमने कहीं ट्रांसपोर्ट नंबर लिखा था ना, ट्रांसपोर्ट नंबर सोल्ट ब्रिज में लिखा था, कौन बोल रहे हैं ना, सॉल्ट ब्रिज में आयंस हम वैसा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट नंबर दोनों का सेम हो, इस तरह का। अरे नोट में दे, सीधा ऐसे डिक्लेयर कर देते हो, नहीं उसी ट्रांसपोर्ट नंबर को डिफाइन करेंगे। हाँ हाँ वही उसका सेम ही बात हो जाती है वैसे। ट्रांसपोर्ट नंबर सॉल्ट ब्रिज ना, उसमें लिखवा रखा है इलेक्ट्रोलाइट के डिस्क्रिप्शन में कहीं तो लिखो। अब इसके नीचे एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी के नीचे लिखो ट्रांसपोर्ट नंबर। बेसिकली ट्रांसपोर्ट नंबर तुम्हारा आयन कितना चार्ज कैरी कर रहा है विद फुल इलेक्ट्रोलाइट, फ्रैक्शन को बताता है। जैसे मोल फ्रैक्शन होता है ना, मोल फ्रैक्शन अगर किसी एक कंपोनेंट का निकालना है उसके डिवाइडेड बाय टोटल कंपोनेंट कर दो तो उसका फ्रैक्शन आ जाता है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट नंबर भी एक फ्रैक्शन है जो या तो अलग अलग टर्म में रिप्रेजेंट बड़ी डिस्टर्बिंग बोतल है लेकिन ये, अब तुम ही पीते हो सारे उससे पानी। तो ये तुमको रेशियो को बताता है। हो गया बस, खत्म खत्म कि आयन का कितना है। जैसे मान लो आयन, एक आयन की स्पीड है, कैटायन की स्पीड है v प्लस, इसका अगर मुझे ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है वेलोसिटी की टर्म में तो क्या हो जाएगा, v प्लस डिवाइडेड बाय प्लस प्लस v माइनस, ठीक है। या फिर इसको बोल देते चार्ज कैरी बाय कैटायन, उसका फ्रैक्शन कितना होगा। तो ये चार्ज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये करंट के फॉर्म में भी लिखा जाता है कि कैटायन ने कितना करंट कैरी किया विद रिस्पेक्ट टू टोटल आयंस। चार्ज के फॉर्म में, करंट के फॉर्म में, वेलोसिटी के फॉर्म में, लैम्डा एम नॉट के फॉर्म में, सबके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नंबर को लिखा जाता है। बस ये एक फ्रैक्शन को बताता है, ठीक है। लिखो इसका डेफिनेशन, it is the fraction of transport number, transport number, it is the fraction of, it is the fraction of total current carried by, total current carried by each ion of the electrolyte, carried by each ion of the electrolyte, and
and greater the mobility of the ion, comma, larger will be the magnitude of the current, carried by the ion. Larger will be the magnitude of the current carried by ion, and hence larger will be its transport number. Larger will be its transport number. इसको कैसे लिखते हैं? या तो T प्लस लिखा मिलेगा या फिर T C लिखा मिलेगा, मतलब कैटायन की बात कर रहे हैं। तो अगर मुझे करंट के फॉर्म में लिखना है तो वो हो जाएगा करंट कैरिड बाय कैटायन I एनायन। ठीक है, अगर यही मुझे T माइनस या फिर T एनायन तो वो क्या हो जाएगा? ऊपर एनायन के द्वारा जितना कंडक्ट किया जा रहा है डिवाइडेड बाय IA प्लस IC। ये चार्ज के फॉर्म में भी हो सकता है, सब ट्रांसपोर्ट नंबर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर मोबिलिटी ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय मोबिलिटी ऑफ एनायन, अगर इनफाइनाइट की बात करते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उनका ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है वो निकालना है। ठीक है, T माइनस T एनायन का क्या हो जाएगा? इसी तरह अगर लैम्डा एम के फॉर्म में लिखना है तो लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ कैटायन प्लस, इससे ये वाला फॉर्मूला बना सकते हैं ना, म्यू किसके इक्वल है? जो भी एक फैराडे है ऊपर नीचे दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास फॉर्मूला यही बनेगा। तो इसको सिंपली ध्यान रख लो कि कैटायन की कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय दोनों की कंडक्टिविटी को ऐड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? ट्रांसपोर्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, T माइनस और TA कैसे लिखेंगे? लैम्डा एम इनफाइनाइट एनायन समझे ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है? अगर वो तुमको आयन और कैटायन और एनायन की मोबिलिटी देकर रख दे तो उसका T प्लस और T माइनस निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो भाई? अगर दोनों की मोबिलिटी दे दी तो उसका T प्लस और T माइनस निकल जाएगा। फॉर्मूले में पुट करना है, इस फॉर्मूले में। ठीक है, K प्लस आयन की है ये, एक आयन की मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है तुमको। क्या तू उसको वैल्यू बता रहा है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एक नंबर के बोलना नहीं चाह रही हूँ मैं। 64.35 ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। in KCl solution calculate the limiting ionic mobility of K plus। ये भी कहीं ऊपर अपने हेडलाइंस में लिख दो कि ये जो लिमिटिंग मोबिलिटी बोला जाता है, लिमिटिंग कंडक्टिविटी बोला जाता है, उसका मतलब क्या है? ये मैंने लिखवा दिया था। ठीक है,
बस तुम टर्म्स पे कंफ्यूज मत हो ना कि क्या दे रहे थे। लिमिटिंग मतलब लैम्डा एम नॉट या फिर लैम्डा एम इनफाइनाइट, ठीक है। लिमिट सी गोज टू 0। आंसर 6.67 into 10⁻⁻⁴ -4। यूनिट्स का देख लेना भाई, कितना आया रे। 6.6 into 10⁻⁻⁴। पॉइंट में गड़बड़ है। तुमको सिर्फ जो मोबिलिटी दे रखी है इसको किससे डिवाइड करना है, सॉरी कंडक्टिविटी दे रखी है 1 फैराडे से, 96500 कूलाम पर मोल से। कूलाम और वोल्ट में लिख ली, ये चीज निकाल ली, क्या है। ओ बड़ा, तो मैंने लिख रखा है डिवाइडेड बाय 96500, आ गया तेरा वो तो। हाँ यूनिट देख इससे रिलेट कर सकते हो, मुझे भी थोड़ा कन्वर्जन करना पड़ेगा इसका। V इज इक्वल टू आई आर होता है, I की वैल्यू Q इंटू टी होती है, इसका मतलब कुलाम है इसकी यूनिट, इसकी यूनिट सेकंड है और रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, तो वोल्ट के इक्वल है। वो कुलाम मोल इनवर्स होते, तो कन्वर्ट करके मुझे और उस वोल्ट में भी कर सकती है। अरे भाई क्या, तो इस तरह से कन्वर्जन कर सकते हैं, कहाँ क्या पुट करना है वो देखना पड़ेगा, पर इसका यूज कर सकते हैं। वोल्ट इज इक्वल टू कुलाम सेकंड ओम। आंसर 6.67 into 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट। यूनिट्स लिख लो जाके, इसकी यूनिट्स कैलकुलेट करके देखना कैसे आई है। ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हो, V इज इक्वल टू आई आर। आई क्या होता है, Q मल्टीप्लाई बाय टाइम। 6.67 इंटू 10⁻⁻⁴, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, जो तुम्हारी आयनिक मोबिलिटी की यूनिट है वही बनेगी काट पीट के। देख लिया। अगला एप्लीकेशन लिखो, फोर्थ एप्लीकेशन, इसके बाद एक और है। टू कैलकुलेट solubility of sparingly soluble salt, sparingly जो फुल्ली सोल्यूबल नहीं होते, जैसे AgCl, टू कैलकुलेट फोर्थ एप्लीकेशन, solubility of and their, भाई बात मत करो, ठीक है। ये हमने एक कुछ KSP निकालना सीखा था, KSP निकाला था, उसमें क्या फॉर्मूला यूज किया था हमने KSP निकालने का, बताओ बताओ, देखकर बताओ। एक्स वाई की पावर शायद x प्लस x की पावर x, y की पावर y, ये फॉर्मूला यूज किया था ना। ये किस सॉल्ट के लिए था, mx, और जो भी था दूसरा y था, by मान लो, ठीक है, या abx, ये मान लो ax by कि आयंस का ये सॉल्युबिलिटी निकालना सीखा था ना। तो अगर मुझे s की तो मैं KSP निकाल सकती हूँ,
तो अब इसका क्या, यहाँ पे क्या फायदा है, जो हम मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला यूज करते हैं, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। ये फॉर्मूला किया है ना हमने, क्लियर है ना ये। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलैरिटी किसके इक्वल हो जाता है, सोल्यूबिलिटी के। फिर से सुन लो, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो मेरा इसमें लैम्डा एम लिखेंगे हम, ये वाली चीज लैम्डा एम की वैल्यू है 1000 बाय मोलैरिटी होता है। जब कॉन्सेंट्रेशन गोज टू 0 हो जाती है, सोल्यूबिलिटी एक्चुअली में क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो पा रहा है मेरे गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, उसको हम सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। और स्पेरिंगली सोल्यूबल का मतलब क्या है, फुल्ली सोल्यूबल नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ उसका पोर्शन सॉलिड फॉर्म में बचा रह जाएगा। ठीक है, ये हम डिटेल्स में केएसपी वगैरह सब पढ़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो अब अपना व्हेन C goes to 0 M becomes S, मोलैरिटी किसके इक्वल हो जाती है, सोल्यूबिलिटी की। तो अगर मुझे लैम्डा, और लैम्डा एम किसके इक्वल हो जाएगा, C goes to लैम्डा एम इनफाइनाइट। समझे क्या लिख रही हूँ। तो हमारा नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लैम्डा एम इनफाइनाइट इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय S। ये ऐसी मुझे निकालना है। एक बस तुमको ध्यान देना है यूनिट्स का, कि अगर सोल्यूबिलिटी तुमको दे रखी हो ग्राम पर लीटर, तो और आंसर में तुम्हारा मोल हो, तो उसको पहले मोल में कन्वर्ट करोगे। उसको मोल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। ऐसे क्वेश्चन हम देख लेगा, कुछ मिलेगा तुमको। बस यूनिट्स का प्लीज इन सब में अच्छे से ध्यान देना है। जो भी क्वेश्चन करो यूनिट्स लिख कर करो, ताकि वो क्लियर हो जाए कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। ये चीज समझ रहे हैं क्या है ये। तो ये लिखना ही चालू कर दिया इन्होंने तो। इसके बाद एक लाइन लिखो, उसके बाद लिखना है। नहीं लिख भी दिया तो उसके बाद लिख दो, कोई बात नहीं। कैसे नहीं लिखा तूने, लिखो कैसे कैलकुलेट होती है। अच्छा ये लिख लो, फिर नीचे नोट में लिख देना। और एक बार एस आ जाएगा हमारे पास तो केएसपी भी निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। अगर एस की वैल्यू मुझे मिल जाए और मुझे सोल्ट दे रखा है, तो केएसपी निकाल सकती हूँ मैं, हाँ या ना। ठीक है, इतना लिखो, फिर नोट लिखो आज। नहीं लिखा तुझे, नहीं तो तू लिखते, तू पहले ये लिख लियो, बाद में लिख लियो। मेजोरिटी विंस। और तूने भी काट दिया क्या, कोई बात नहीं लिखोगे, बस यहाँ पे लिख देना ये वाला कहाँ पे हो रहा है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये चीज नहीं भूलनी है, ये लिख लो। क्या, S ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू S मोल पर लीटर मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। इंटर कन्वर्जन फैक्टर है, यूनिट जैसे दे रखी है उसके हिसाब से यूज करो। इससे ये क्वेश्चन लिखे कि कैसे लिखे, किसी को कोई दुविधा समझने में, यहां से ये क्वेश्चन कैसे लिखिए। ठीक है, नीचे लिख दे, कोई बात नहीं, कन्वर्जन फैक्टर ही है, बस तुमको ये बताने के लिए कि कहीं बहक ना जाओ कि कुछ ऐसा देख लिया और ये वाली चीजें दिख गई तुमको, किया तो उसी से ही है। अगले पेज में लिख दे कि तो भी चलेगा, सोल्यूबिलिटी और केएसपी का रिलेशन लिख रखा है बस। स्ट्रेंथ या सोल्यूबिलिटी ग्राम पर लीटर में है इज इक्वल टू मोल पर लीटर मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोल पर लीटर एक्चुअली क्या होता है, मोलैरिटी तो होता है, तो उसको मोलैरिटी लिख दिया, और इसको स्ट्रेंथ को हम जो मेजर करते हैं अपने मोल कॉन्सेप्ट में वो ग्राम पर लीटर में करते हैं, तो वो स्ट्रेंथ लिख दिया।
दोनों ही सॉल्युबिलिटी की टर्म है, ग्राम में मोल्स में। इंटर कन्वर्जन बता रही हूँ कैसे करते हैं। हाँ सवाल करवाओगी इसका। लिख लिया, लिखो। थक गए? द क्वेश्चन है, लिखो। द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, द स्पेसिफिक लिख लिया, बोल रही हूँ। द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस, कुछ भी लिख लो। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, of AgCl conductivity of AgCl at 25 degrees Celsius, at 25 degrees Celsius after subtracting the specific conductivity, after subtracting the specific conductivity of water is 2.28 into 10 raised to the power minus 6 into 10 raised to the power minus 6 MHO सेंटीमीटर इनवर्स। MHO का मतलब क्या है? ओम इनवर्स या फिर सीमेंस, इस तरह से भी लिखा मिल सकता है, महो। ठीक है, महो सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद लिखना है तुमको इसमें, फाइंड द solubility product of AgCl at 25 degrees Celsius, at 25 डिग्री सेल्सियस। लैम्डा एम इनफाइनाइट तुमको दे रखा है, गिवन क्या है? गिवन लैम्डा एम इनफाइनाइट AgCl का ये दे रखा है 138.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालो। जो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लाइन लिख रखी है कि उसको सबट्रैक्ट करके कंडक्टिविटी दे रखी है, तो जो तुम्हारे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है वो सॉल्ट की कंडक्टिविटी प्लस वाटर की कंडक्टिविटी, ये लाइन भी हमने कहीं लिखी है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वाटर की मैंने ये लिखवाया था कि काफी कम होती है, इसलिए हम उसको इग्नोर करते हैं। इन्होंने वो चीज मेंशन करके दे दी कि मैंने उसको सबट्रैक्ट करके तुमको वैल्यू बताई। ठीक है, तो वाटर की नॉर्मल कंडक्टिविटी है तुम्हारे AgCl की। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस किसको बोलते हैं? हाँ तो डर क्यों, ऐसे ही तो बोल रहा है, इतना धीरे बोले कैसे सुनेगा मेरे को? वो तो ऐसे काफ ने सुना, कापा दे रखा है तुमको और लैम्डा एम इनफाइनाइट दे रखा है। सबसे पहले क्या निकालोगे? सबसे पहले एस निकालेंगे, फिर उसके बाद केएस पे निकाल दो। भाई कर लो, इसको सोल्व कर लो। आयंस होते हैं ना ये AX/BY, तो AgCl के लिए X क्या हो जाएगा? 1। Cl क्या हो जाएगा? 1। अरे भाई ये नंबर ऑफ आयंस को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो AgCl के लिए X की वैल्यू भी 1 है और Y की वैल्यू भी क्या है?
1 एस की वैल्यू आ रही है तुम्हारी 1.65 इंटू 10⁻⁻⁻5 1.65 इंटू 10⁻⁻5 65 ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी मैं सबसे पहले, ठीक है। लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 138.3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कापा की वैल्यू कितनी दे रखी है, कापा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.28 इंटू 10⁻⁻6 पर सेंटीमीटर। जो यहाँ पे हम 1000 लिखते हैं उसका यूनिट क्या रहता है सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर डिवाइडेड बाय मुझे सोल्यूबिलिटी निकालनी है। एएसपी की वैल्यू है 2.72 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, वो 1.35 आई है। एस की वैल्यू कितनी आई है, अच्छा ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज किया तो सोल्यूबिलिटी मेरी किस में आ जाएगी मोल पर लीटर में आ जाएगी, बाकी सब यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएगी, इसलिए मैंने वो वैल्यू लिखी है, ठीक है, ताकि यूनिट्स लास्ट में मेरी बराबर आ जाए। कहाँ दिक्कत आ रही है तेरे को केएसपी एक्स की वैल्यू क्या है 1, एस की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस, तो जो सोल्यूबिलिटी आ रही है उसका स्क्वायर कर दे। अच्छा वो आंसर नहीं आ रहा है, सोल्यूबिलिटी क्या आ जाएगा 2.28 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 इसको कैलकुलेट करके बताओ ना क्या आंसर आ रहा है। इसको कैलकुलेट करके कितना आ रहा है 1 पॉइंट किस में आएगा ये मोल पर। भाई यूनिट्स में सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ ताकि तुमको कैंसिल आउट होकर समझ आ जाए कि मेरी यूनिट निकल कैसे रही है, तो प्लीज तुम भी उसको अपनी नोटबुक में लिख लेना, ज्यादा टेंशन में नंबर नंबर मल्टीप्लाई करके मत दिखाना। केएसपी की वैल्यू क्या आ जाएगी अगर ये मेरी एस की वैल्यू है, केएसपी में इस फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ, एक्स और वाई कितना है Ag1Cl1, यही फॉर्मूला है ना मेरा AgCl का, तो S की वैल्यू 1 प्लस 1 मतलब S स्क्वायर कितना आ जाएगा 1.65 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ और मोलर स्क्वायर या मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 2 पॉइंट इंटू 10⁻⁻10, ये आंसर आ जाएगा, ये निकालना था तुमको। यही तो बताया था मोलर स्क्वायर, या फिर लिख दो मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, और क्या लिखा जा सकता है मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। ठीक है, एनसीईआरटी तुम्हारे पास, किसी के पास नहीं है, सही बता दो देख लो, फिर मैं अनावस्थिति दूंगी क्वेश्चन। एनसीईआरटी है
पीटना वीटना नहीं है इसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। अभी मैं तुमको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बता रही हूँ कौन कौन से करने हैं, जहां तक हमारा हो गया। हाँ, होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, धन्यवाद। वो मैं अलग से बता रही हूँ।